ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर साइंस पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6 और क्लास भी 6 है। पाठ का नाम है जीव जगत। यानी जीव जगत यानी इस संसार में बहुत से जीव रहते हैं। जो जीव और पौधे उन सबके जो है जीवन में एक से ही कार्य होते हैं। उनकी क्रियाएं एक सी होती हैं जीवों की, जैसे खाना पीना, सांस लेना, बड़े होना, ये सब। तो यही क्रियाएं पौधों में भी होती हैं। तो जो है इन क्रियाओं को पौधों में जो होती हैं, तो हम साइंस की भाषा में कुछ इनको अलग नाम देते हैं, जैसे पोषण और श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन। तो हमने जो है इस वीडियो को इस तरीके से हम बना रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि सभी तरीके की मानसिक वाले बच्चे जो हैं इसको आसानी से समझ सकें। हमने इसलिए इसमें ऐसी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जो बच्चों को ये विषय रुचिकर और सरल लगे। तो इसी चीज़ों को हम एक बोर्ड पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। हाँ, जैसे कि हम इसको समझते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा पाठ जो भी है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी और ये विषय आपको रुचिकर भी लगेगा। तो इसमें है, पहला है पोषण। तो यहाँ पर एक पौधे और जीव जंतु दोनों में किस तरीके से पोषण होता है, उस होती है पोषण यानी कि खाना पीना, है ना। तो जो है मनुष्य तो अपने शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन को खाते हैं और उस तरीके से उनको ऊर्जा मिलती है, उनका पोषण होता है। लेकिन पौधों में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा जो है मिलती है पौधे को हरी पत्तियों से। उससे जो है जड़ों में जो मूल रोम के द्वारा जल, लवण, खनिज, पोषक तत्व जो है उस सूर्य की क्रिया के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और इस पौधे को इस तरीके से इसमें पोषण होता है। सेकंड है श्वसन। श्वसन क्या होता है? पौधों में जो है पत्तियों की सूक्ष्म रंध्रों से जो है होती है। उसमें सूर्य के प्रकाश में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार जो है जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन जो है प्रत्येक जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मछली में गिल्सों के द्वारा और जो है मेढक में अपनी त्वचा के द्वारा, इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। तीसरा है उत्सर्जन, यानी कि मनुष्य भी जो है अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे पसीना है, गंध है, मल है, आदि अलग चीज़ें। तो वो उत्सर्जन क्रिया हो गई। और पौधों में भी ये उत्सर्जन होती है, जैसे गोंद है, कत्था, रबड़ पौधे के ही भागों से स्वतः निकलती हैं, तो ये उत्सर्जन हो गया। अगला है संवेदनशीलता। जैसे मनुष्यों में खांसना, छींकना, हंसना, बोलना, छूना, है ना, देखना, ये सब जो है संवेदनशीलता है। तो पौधों में भी ये क्रियाएं होती हैं। पौधों में क्या है? फूलों का खिलना, बंद होना, छुई मुई के पत्तों का जो है छूने से कुमला जाना, रात की रानी के पौधों को खिलना। तो इस तरीके से ये जो है संवेदनशीलता पौधों में भी होती है। अगला है वृद्धि। वृद्धि क्या है? जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और आंतरिक वृद्धि होती है। लेकिन पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है और बाह्य वृद्धि होती है इसमें। तो ये भी वृद्धि करते हैं। अब आ गया प्रजनन। तो प्रजनन क्या है? प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और पौधों में क्या होता है कि बीजों के द्वारा इसमें भी प्रजनन होता है। बीजों के द्वारा ही दूसरे नए पौधे बनते हैं। तो इस तरीके से ये विज्ञान की भाषा में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि और प्रजनन को हमने समझा। तो अब ये जो है पौधों और जीवों में क्लियर हो गया। अब इसे हम कॉपी पर भी थोड़ा सा समझते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए पाठ का नाम और विषय डाल करके
पहला करिए, सजीवों के क्या लक्षण हैं। तो सभी सजीवों में अनवरत जैविक क्रियाएं रहती हैं जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशील वृद्धि तथा प्रजनन है। अब सजीवों में और पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, तो नंबर 1 है पोषण। कुछ सजीवों में पोषण भोजन पेड़ पौधों से शाकाहारी होते हैं, और कुछ बकरी, हिरन, चूहा जिस प्रकार, और मांसाहारी होते हैं शेर, चीता, बिल्ली, और सर्वाहारी होते हैं मनुष्य और कॉकरोच। तो ये पोषण होते हैं। और पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल, खनिज लवण प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और ये पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है इसमें श्वसन। सभी जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। मनुष्यों में फेफड़ों से श्वसन करते हैं, मछली में गलफड़े से करते हैं, मेंढक पानी में जो रहते हैं जीव उस त्वचा से करते हैं, और जमीन पर रहने वाले जीव फेफड़ों से करते हैं। और पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म पर्णरंध्र द्वारा होता है। अब उत्सर्जन। पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मनुष्यों में मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधों में उत्सर्जन, कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जैसे गोंद, रबर, रेजिन, हींग, टैनिन, कत्था आदि। अब है संवेदनशीलता। तो सजीवों में संवेदनशीलता भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई क्रिया, जैसे सुनना, देखना, स्पर्श करना, गंध एवं स्वाद का अनुभव करना संवेदनशीलता है। और पौधों में संवेदनशीलता छुई मुई के पत्तों को हाथ में छूने से वो मुरझा जाते हैं, फूलों का खिलना, स्पर्श करने से, और ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि ये संवेदनशीलता के लक्षण हैं। अगला है वृद्धि। तो सजीवों में प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, और इनमें आंतरिक वृद्धि होती है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है तथा इनमें बाह्य वृद्धि होती है। छठा है प्रजनन। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन कहते हैं। और पौधों के बीजों को मिट्टी में बो देने पर अंकुरित होकर नए पौधों का जन्म होता है। अब अगला लेते हैं, कुछ है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु आदि। एक कोशिक जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और बहुकोशिक हैं हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेंढक और मनुष्य। कशेरुकी जंतु होते हैं मेरुदंड जिनमें पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो मछली है, मेंढक है, पक्षी और गाय। और अकशेरुकी जंतु कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कीड़े मकोड़े हैं, केचुआ, घोंगा, तिलचट्टा आदि। अगला है अंडज किसे कहते हैं, अंडुज यानी अंडे देने वाले जीवों को अंडुज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। जरायुज यानी बच्चे देने वालों को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी। तो अभी जो है इसके लास्ट में अभ्यास कार्य और आप देखिए।